बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो रोज़ कबल कोयटा के करीब कर्नल लई को शहीद कर दिया गया था। वो अपनी फैमिली के साथ और कज़न के साथ ज़ियारत से कोयटा आ रहे थे। डिफेंस में वहाँ ड्यूटी करते हैं कि इनको दहशतगर्दों ने घेरा, इनको अगवा किया, अपने साथ ले गए और वहाँ ले जाकर दहशतगर्दों की तरफ से जो बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एक खबर जारी की गई, उसके मुताबिक ये है कि कर्नल लई पर बाकायदा एक मुकदमा चलाया गया। उसमें ये साबित हो गया कि कर्नल लई एक ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस है जिसमें लोगों को गायब किया जाता है, गुमशुदा कर दिया जाता है और उसके अलावा भी उन पर कई इल्ज़ामात लगाए गए। दहशतगर्दों की तरफ से कहा गया कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन सब को उन्होंने कबूल किया है। उसके बाद फिर फैसला किया गया कि कर्नल लई को इन जुराइम की पदाश में सज़ाए मौत से हमकिनार कर दिया जाए और ऐसा कर दिया गया। जबकि दहशतगर्दों ने जो खबर जारी की है, जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें वो कहते हैं कि इनके ख़ानदान के लोग भी साथ थे, उनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रिहा कर दिया गया और कोयटा पहुंचा दिया गया। जबकि इनके कज़न उमैर अभी तक भी बाज़याब नहीं हो सके। दहशतगर्दों की तरफ से कर्नल लई को शहीद करना इंतहाई घिनौना और खौफनाक जुर्म है। ऐसे अनासर को किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जा सकता। पहले तो ये सोचने की बात है कि ये वक़ूआ हो क्यों गया। कर्नल साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। जितनी मुमकिन हो सकता था उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की कोशिश की होगी, लेकिन दहशतगर्द 10 या 12 थे, वो इन लोगों को उठा कर ले गए और फिर सारा कुछ आपके सामने आ गया। इस सारे वाक़े की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कबूल की गई है, BLA की तरफ से। मुझे एक वाक़या याद आ गया। हमारे हलके के MPA जमील हसन उर्फ गुड खान थे, उनको तालिबान ने अगवा किया था। अगवा करके वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर ले गए, अफ़गानिस्तान में। उसके बाद उन पर भी केस चलाया गया और उनको मुजरम करार देकर सज़ाए मौत सुना दी गई। सज़ाए मौत पर अमल होने से कबल उन्होंने कहा कि आप मेरी जांच पड़ताल कर लें कि मैं किस किस्म का मुसलमान हूँ। साथ ही उन्होंने एक मजहबी कार्ड भी खेला। जमील हसन उर्फ गुड खान ने उन्होंने कहा कि मेरा और आपका दुश्मन एक है। यहाँ पे उन्होंने एक फ़िरका वारियत की बात की थी, उस बात को हम यहाँ नहीं दोहराएंगे। बहरहाल तालिबान की तरफ से इसकी तस्दीक की गई, तहकीक की गई, तो उन्होंने कहा कि गुड खान ठीक कह रहे हैं, तो गुड खान को उन्होंने रिहा कर दिया। ये शहबाज शरीफ का दौर था। उस वक्त वज़ीर कानून या वज़ीर दाखिला कर्नल शुजा पाशा थे। कर्नल शुजा पाशा की तरफ से ये कहा जाता है कि कर्नल शुजा पाशा ने शहबाज शरीफ के कहने पर 5 करोड़ रुपए अदा करके गुड खान की रिहाई को मुमकिन बनाया था। बहरहाल गुड खान को रिहा कर दिया गया। यहाँ ये वाक़या दोहराने का सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरीके से कालादम तंजीमें अपनी अदालतें लगाती हैं और किस तरह से फ़ैसले करती हैं। कर्नल लई को अगवा करके जो कुछ उनके साथ किया गया, ये इंसानियत की तौहीन है। तौहीन करने वाले कौन लोग हैं? वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उनको हमारे कई सियासतदानों की हमायत हासिल है, जिसको एजेंसियाँ जानती हैं, जिसको हमारे अदारे जानते हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी हद तक कार्रवाई भी होती होगी, लेकिन सब के ख़िलाफ़ नहीं होती। अगर सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती तो मैं नहीं समझता कि एक भी दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद होता या उनका एक भी सहूलतकार हमें यहाँ पे नज़र आता। दहशतगर्द भी मौजूद हैं, उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं, उन पर हाथ डालने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन वो हाथ जो आहनी होने चाहिए वो किसी हद तक नरम हाथ हैं। मुझे वो दौर याद आ जाता है जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे। उस वक्त दहशतगर्दी का एक वाक़या होता था, उसमें एक फ़ौजी मारा जाता था तो जनरल राहील शरीफ 10 दहशतगर्दों को मार कर दम लेते थे। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि दहशतगर्द फिर वज़ीरिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे। दहशतगर्दों का नामो निशान मिट रहा था। ये वो दौर था जब दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दहशतगर्द पाक फ़ौज के जवानों को, अफसरों को इसी तरीके से अगवा करके उनके सर काटते थे, उनसे फुटबॉल खेलते थे। ये नाकाबिल बर्दाश्त था। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात के ऑप्शन को
बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और फिर फ़ौज जिस तरीके से दुश्मन पर झपटी, जिस तरीके से दुश्मन पर लपटी, वो पूरी कौम जानती है। आज सिनेरियो कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हमारी फ़ौज यकीनी तौर पर इसका एक सिपाही से लेकर इसके कमांडर तक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा ना सिर्फ ये कि बहाने का अज़म रखता है बल्कि बहा भी रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कमांड करनी होती है, सिपाही का काम है लड़ना, कमांडर का काम है उसको लड़ाना। लेकिन हमारे कमांडर, सबसे बड़े कमांडर, वो आजकल क्या कर रहे हैं? उनको राहील शरीफ की तरह सरहद पर खड़ा होने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए उनको मुस्तैद होना है। लेकिन बदकिस्मती से कल इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले भी इंतखाबात होते रहे हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में सियासत थी, आज भी सियासत है, कल भी सियासत होगी। हमारे सिपा सलार आज़म सियासत में बहुत सरगर्म हैं। बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमारी फ़ौज बिलाशुबा जवाब दे रही है। लेकिन अंदर दहशतगर्दों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हमारे कमांडर साहब वो सियासत में मुलव्वस हैं। कल इलेक्शन में किस को जिताना है, किस को हराना है, किस को हुकूमत में रखना है, किस को हुकूमत से निकालना है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, किसकी पॉलिसियाँ इनके लिए अच्छी हैं, किन की पॉलिसियाँ इनके लिए बुरी हैं, कौन इनका साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा, किसकी आज ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, किसको किस तरीके से टॉपल किया जाए, किसको किस तरीके से आगे लाया जाए। जब ऐसे कामों में हमारे कमांडर साहब मुलव्वस होंगे तो फिर हशर वही होगा जो दहशतगर्दों की तरफ से हमारे जवानों का, हमारे अफसरों का पाकिस्तान के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने का अज़म रखने वाले लोगों का हो रहा है। ऐसा ही हशर पे रोना है जो कतई तौर पर किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले कबूल है, कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। पाक फ़ौज का काम जुग़राफ़ियाई सरहदों की हिफाजत है, पाकिस्तान के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यकीनी तौर पर पाक फ़ौज ऐसा कर रही है, लेकिन चंद एक लोगों की वजह से पूरी फ़ौज बदनाम हो जाती है। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि सियासत आपका काम नहीं है, सियासत सियासतदानों को करने दें। इंतखाबात में अवाम ने अपना किरदार अदा करना है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का इंतज़ाम करना है, जिसका जो काम है वो उनको करने दें। आप अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो करें। सबसे पहले इन दहशतगर्दों का ख़ात्मा करें जो हमारे अफसरों को इस तरीके से अगवा करते हैं, उठा कर ले जाते हैं, अपनी अदालतें लगाते हैं, सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना देते हैं और फिर उस पर अमल भी कर देते हैं। लेकिन उन लोगों की गर्दन नापने में क्यों तसाहुल से काम लिया जा रहा है। गो कि ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, लेकिन जिस लेवल पर ऑपरेशन की ज़रूरत है उस तरीके से नहीं हो रहा। कर्नल साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया है, अब तक उन लोगों को मीडिया मेट कर देना चाहिए था। वो बाकायदा आर्मी नहीं है, वो बाकायदा फ़ौजी नहीं है, उनकी फ़ौज वाली तरबियत ही नहीं है। दहशतगर्द हैं, जितने भी वो तरबियत याफ्ता हो जाएं, लेकिन हमारी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको तलपट कर देना, उनको मीडिया मेट कर देना, उनको खून और खाक में नहला देना, ये हमारी अफवाज के लिए कतई तौर पर मुश्किल नहीं है। नामुमकिन वाली बात तो बहुत दूर की है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अज़म की ज़रूरत है, एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक मजबूत इरादे वाले कमांडर की ज़रूरत है। देखते हैं ऐसा कमांडर कब सामने आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।